तो देखो कुछ हमने बात करी है ना, हमने देखे इसके एआई के दो हमने देखे थे कि क्या इसके एप्लीकेशन है ना। अब देखते हैं इसके, देखो और एक एप्लीकेशन है, एक तो होता है आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी एक एप्लीकेशन, तो ये हो गया इसका एक एप्लीकेशन ही हो गया। ऑटोमेटिकली टैगिंग, देखो ये क्या होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, क्या आता है आप देख ही रहो आजकल ऐसी ऑटोमेटिक कार्स आ रही है ना, आजकल इसी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ रही है कि ऐसा हो रहा है कि ड्राइवर की जरूरत ही ना पड़े, कार अपने आप ही चले। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी एआई के अंदर ही आता है, क्योंकि आपकी मशीन जो है कार अब इंटेलिजेंट हो गई है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई आदमी चला रहा है, लेकिन ऐसा सच नहीं है, आदमी तो चला नहीं रहा, मशीन खुद ही इस तरह से चल रही है कि वो खुद ही एक आदमी है अंदर, ठीक है, इंटेलिजेंट बिहेव कर रही है, तो एआई के अंदर है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपकी आ गई, ठीक है। पता है ये कौन है? टेस्ला जो कंपनी है वो आपकी बना रही है ना, टेस्ला है आपकी कंपनी, सुना है इसका नाम? देखो आगे देखो टैगिंग ऑफ फोटोज। अब देखो टैगिंग ऑफ फोटोज में क्या आता है कि जैसे कि मैंने कोई फोटो अपलोड करी फेसबुक पे, है ना, तो जैसे ही मैंने कोई फोटो अपलोड करी, सपोज मैंने ग्रुप फोटो अपलोड करी मेरे फ्रेंड्स के साथ में, तो जैसे ही मैंने अपलोड करी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हर फेस पे टैगिंग लग जाता है कि ये जो फेस है ये इस पर्सन का है, ये फेस इस पर्सन का है। तो उसको कैसे पता चलता है फेसबुक को, ठीक है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, उसमें इंटेलिजेंस है कोई, कि वो पता कर पा रहा है कि किस फोटो में किसका फेस है। तो ये जो इस तरह से टैगिंग होती है फोटोज पर, जब हम कोई फोटो अपलोड करते हैं फेसबुक पे, ऑटोमेटिकली वो फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, टैग कर देता है। तो ये भी क्या आ गया आपका एआई का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन है एआई के। अब देखते हैं, देखो वेज टू अचीव एआई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेज टू अचीव एआई। देखो अचीव करने का तरीका क्या होता है एआई को, मतलब एआई कैसे, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम्स ही होते हैं ना, लेकिन टाइप्स अलग अलग होते हैं, हमने कहा अलग अलग चीजें होती है। तो देखो क्या होती है, एक तो होता है आपका मशीन लर्निंग के थ्रू, एक तो होता है आपका मशीन लर्निंग इसमें, एक होता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, एनएलपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले एक एक उठाएंगे, पहले मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है इसमें इमर्सिव एक्सपीरियंसेस आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी करके सुने हैं टर्म्स, आएंगे अभी इस टर्म्स पे जब बात करेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है ना। फोर्थ आता है इसमें रोबोटिक्स, रोबोटिक्स का भी आपने खूब नाम सुना होगा, रोबोट्स होते हैं बेसिकली, है ना। तो वो सारे जो हैं इसके वेज हैं अचीव। इसका मतलब ये है कि इन सारी चीजों में दिखता है कि भाई इंटेलिजेंस है। जब आप एनएलपी का यूज करोगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, तो वहां आप एआई का यूज करते हो। तो अब देखो पहले मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग, ठीक है, तो हम देखते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है। देखो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि प्रेडिक्शन करते हैं हम न्यू एंड अननोन डेटा। बेसिकली क्या करते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एंड अननोन डेटा। एग्जैक्टली जो ही अभी हमने एल्गोरिथम की बात करी थी कि पुराने जो रिजल्ट्स हैं उनका यूज करके जो नए रिजल्ट्स हैं, नए जो डेटा है उसके बारे में रिजल्ट लेकर आता है। तो वही चीज है कि प्रेडिक्शन करना है न्यू एंड अननोन डेटा का बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा पर। अब देखो प्रोसेस क्या होता है इसमें, प्रोसेस देखते हैं। इसमें जो एल्गोरिथम्स होता है ना मशीन लर्निंग में, उस एल्गोरिथम को हम वो मॉडल कहते हैं, ठीक है। जो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं ना मशीन लर्निंग में, है तो वही टाइप के एल्गोरिथम, उस वैसी ही चीजें करेंगे कुछ, लेकिन उस एल्गोरिथम को स्पेसिफिकली यहाँ पर मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल है बेसिकली इसमें दो और चीजें होती है, एक तो होता है ट्रेनिंग डेटा, और जो है एक आपका टेस्टिंग डेटा होता है। एक ट्रेनिंग डेटा होता है और एक आपका टेस्टिंग डेटा होता है। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है कि जिससे आपको ट्रेन करते हो उस एल्गोरिथम को।
तो देखो ट्रेनिंग का मतलब ही है कि वो आप डेटाबेस बना रहे हो, ठीक है। ये सारा वही जो पहले हमने देखा था ना डेटाबेस, तो ट्रेनिंग का मतलब है कि वो आप डेटाबेस तैयार कर रहे हो, मतलब आप एक नॉलेज बेस बना रहे हो ना। ट्रेनिंग का मतलब है कि आप नॉलेज बेस बना रहे हो, नॉलेज बेस। ट्रेनिंग में वो सारी चीज आ जाती है। और टेस्टिंग में क्या आ जाती है, जब आपने नॉलेज बेस बना लिया तब आप उसको टेस्ट करते हो रिजल्ट्स को, ठीक है। तो टेस्टिंग में क्या होता है कि रिजल्ट भी आपको पता होता है। पहले तो आपने ट्रेनिंग कर दी, टेस्टिंग में क्या होता है कि अब आप चेक करते हो कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। अगर रिजल्ट सही आ रहा है, रिजल्ट इसमें क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी होती है बेसिकली, है ना, एफिशिएंसी होती है रिजल्ट की। जो रिजल्ट आता है आपका, अब नए डेटा को आपने नॉलेज बेस बना लिया, अब आपका टेस्टिंग डेटा आपने टेस्ट करा, तो उस जो टेस्ट आएगा उसका रिजल्ट आएगा, उसकी बेसिकली कुछ एफिशिएंसी आती है, मतलब वो रिजल्ट कितना करेक्ट है और कितना गलत है, कितना करेक्ट है और कितना रॉन्ग है, तो एफिशिएंसी आती है। अब जितनी ज्यादा ट्रेनिंग होती है ना, उतना ही करेक्ट हमारा रिजल्ट आता है, उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल लो आप वेदर फोरकास्टिंग का, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग। देखो वेदर फोरकास्टिंग कैसे होती है, मतलब कि मौसम के बारे में बताना कि आज बारिश होगी या गर्मी होगी या कैसा होगा, जो वेदर फोरकास्टिंग इसको बोलते हैं, कि मौसम का अनुमान लगाना। तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो प्रीवियस डेटा है ना, उसको देखा जाता है कि आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कल कैसी कंडीशन थी और तब क्या हुआ था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, टेम्परेचर कितना था, जो विंड की स्पीड कितनी थी, डायरेक्शन कैसी थी, ठीक है। तो ये सारे जो थे पैरामीटर्स थे, इनके बेस्ड पर जो है आप प्रीवियस रिजल्ट्स तैयार करते हो कि भाई आज से 6 महीने का, साल भर का जो था, कि साल भर पहले जो थी ये स्पीड थी हवा की, ये डायरेक्शन थी, ह्यूमिडिटी कितनी थी, टेम्परेचर कितना था, गर्मी थी, सर्दी थी, और उसके बेस्ड पर जो क्या बारिश आई थी, नहीं आई थी, या कैसा मौसम था। तो ये सारे रिजल्ट्स जो है आप स्टोर करते हो, नॉलेज बेस बनाते हो, और फिर जो है आप कल के बारे में प्रेडिक्ट करते हो, परसों के बारे में प्रेडिक्ट करते हो, 10 दिन के बाद में फिर आप प्रेडिक्ट करते हो। तो ये जो है आपका मशीन लर्निंग इस तरह से वेदर। अब देखो जितना आप रिजल्ट इसमें स्टोर करोगे प्रीवियस, इसका मतलब है कि आप जो नया गैस कर रहे हो कि 10 दिन बाद क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, जितनी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे उतनी एफिशिएंसी होगी। अगर मैंने यहाँ पर केवल ऐसे कहा है कि कल ऐसा हुआ था, तो उसके बेस्ड पर क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 दिन बाद क्या होगा, नहीं। इसका मतलब अगर मैं नया टेस्ट करूंगा तो उसकी रिजल्ट जो है सही नहीं आएगा, एफिशिएंसी उसकी सही नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती चली जाती है, हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है, और फिर हम जब ये एफिशिएंसी सही हो जाती है, हमको लगता है कि हाँ करेक्ट एफिशिएंसी आ गई है, 90% से ऊपर आ गई है, तब हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब 10 दिन बाद ऐसा होगा, तब हम प्रेडिक्शन से उस चीज को कर सकते हैं। तो ये सारा था आपके पास मशीन लर्निंग में। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम पूरा हो चुका है।